ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल से क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ लोग मार्केट की गिरावट से परेशान हैं और कुछ लोग मार्केट घात लगाए बैठे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल भी हमने देखा था मार्केट के अंदर एक ब्लड बात था और मार्केट कल एक डिक्लाइन हुई थी जिसमें 1000 पॉइंट की गिरावट देखी थी। आज के दिन ये था कि पहला हाफ मार्केट थोड़ा सा शार्प लो बना के रिकवरी की तरफ आएगी और सेकंड हाफ तक यानी पहले हाफ के अंदर थोड़ा प्रेशर होगा, दूसरा हाफ थोड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग से 12:30 बजे तक 50 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट माइनस इस तरह परफॉर्म करती रही। एक टाइम में 240 पॉइंट प्लस भी गई है मार्केट। लेकिन मार्केट के आधे पौने घंटे के अंदर हमने देखा कि मार्केट में एक तो वॉल्यूम्स नहीं थे और फिर मार्केट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ फोर्स सेलिंग के थ्रू, क्योंकि मेंबर्स जिनके एक्सपोजर आउट होते हैं उनकी फोर्स सेलिंग की जाती है। तो आज हमने देखा कि फोर्स सेलिंग के बाद मार्केट 950 पॉइंट माइनस हो गई, 945 पॉइंट, और इसके बाद मार्केट में रिबाउंड भी आया। एक टाइम में मार्केट रिबाउंड करके 580 पॉइंट फाइनली क्लोज रही 753 पॉइंट माइनस के साथ 64,048 के करीब। 252 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि कम थे। कल 371 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम मार्केट की कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो करेंसीज इन सर्कुलेशन फॉल्स बाय 88 बिलियन इन अ वीक। एक वीक के अंदर इतना गिरावट हो चुकी है। सेकंड नंबर पे जो सबसे अच्छी न्यूज है वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है कोशिश कर रहे हैं कि एफबीआर टू बूस्ट टैक्स ट्रांसपेरेंसी। ये पॉजिटिव है। पीकेआर 29 पैसा अप हुआ है अगेंस्ट डॉलर के। एलपीजी प्राइस में 400 रुपए पर केजी का जो इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान ऑन ट्रैक फॉर फाइनल आईएमएफ ट्रंची डिसबर्समेंट। तो ये आईएमएफ के हवाले से जो गुड न्यूज है, जो ट्रंची के हवाले से गुड न्यूज है, ये हमारी मैशत के लिए गुड न्यूज है। आज भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर यानी कि बातें होती रही कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जल्द जाना है, मुश्किल हालात को जो है वो क्लियर करना है, आईएमएफ की ट्रंची में कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर से रिलेटेड, बहुत सारे सेक्टर से रिलेटेड काफी सारी पॉजिटिव यानी न्यूज चल रही थी। लेकिन चूंकि मार्केट आपकी ओवरसाइड पर थी और मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना होने की वजह से जो एक प्रेशर जनरेट हो गया, एक सेंटीमेंट जैसे ब्रेक हुआ, तो उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $78.62 के पास। क्रूड ऑयल ओवरबोट साइड पर है, 78 से लेकर 77 तक जा सकता है। 80 स्टॉप लॉस है। गोल्ड सिल्वर ओवरबोट साइड चल रहे हैं। गोल्ड 2454 चल रहा है और गोल्ड चल रहा है 2167। कल भी हमने कॉल दी थी मंदी की और आज भी ये कि बड़े तो सेल करें, नीचे आ सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। 64,307 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। 63,867 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें वीक के हिसाब से, क्योंकि 2 दिन बाकी हैं, जुमेरात और जुम्मा, तो उस हिसाब से मार्केट 939 पॉइंट इस वीक के हिसाब से यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड यानी कि परफॉर्म कर रही है। जबकि अगर हम देखें यानी कि मार्केट के साल के हिसाब से और मंथ के हिसाब से, तो मार्केट ओवरबोट साइड पर थी तकरीबन 13,000 पॉइंट और 3,700 पॉइंट। उसमें अच्छी खासी कमी हुई है, 2,000 पॉइंट तक की मार्केट में कमी हुई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो आज तकरीबन अगर देखा जाए तो काफी सेक्टर्स के अंदर जो है वो गिरावट थी, जिसमें ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, इनमें हमने गिरावट देखी। तमाम सेक्टर्स कल की तरह आज भी नेगेटिव साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रहे थे। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से होनी है, हमने क्या करना है, और इसके ऊपर बात करेंगे कि कुछ लोग मार्केट की गिरावट से परेशान हैं। देखिए, मार्केट की गिरावट जो कि 66,100 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही थी और फिर मार्केट देखा जाए तो मार्केट उस लेवल को बार बार हिट तो कर रही थी लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं आ रही थी। इस वजह से हमने देखा कि एक प्रॉफिट टेकिंग का एक अमल मार्केट के अंदर नजर आया। अच्छा, हमने देखा कि ऑटो सेक्टर के अंदर ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग रही। जो सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़े थे ना, उनमें ज्यादा तेजी से करेक्शन भी हुई। जैसे ऑटो में करेक्शन हुई, आपके रिफाइनरी सेक्टर्स में करेक्शन हुई, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने थोड़ी सी करेक्शन को कंटिन्यू किया। जबकि बाकी अगर हम सेक्टर्स में देखें तो बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर जरूर जनरेट हुआ, लेकिन ज्यादातर ऑयल एंड गैस सेक्टर्स यानी ऑटो सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर, इनमें गिरावट ज्यादा थी। अच्छा, आपके सामने एक पिक्चर है। जैसे कि जो कुछ लोग जो परेशान है मार्केट की गिरावट से, वो इसी वजह से परेशान है कि वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से माल हाथ में रह गया। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, हम इस वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। सेकंड नंबर पे कुछ लोग घात लगाए बैठे हुए हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने नफा बुक किया और अक्सर ऐसे पॉइंट के ऊपर घात लगा के बैठे हुए होते हैं जब स्टॉक्स बहुत अच्छे प्राइस पर आ जाते हैं। अब जैसे 66,100 पे सबको मार्केट अच्छी लग रही थी और 65,000, 66, 67,000 और 70,000 लग रही थी। लेकिन इस लेवल पे जैसे कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको खौफ आ रहा है, लेकिन जो सयाने लोग हैं वो घात लगा के बैठे हुए हैं। अब वो देख रहे हैं कि कौन सी चीज सस्ती मिल रही है। जैसे 170 वाला जी चेन्नई आपको 140, 135 के 140 के अराउंड मिल रहा है। होंडा कार जो 200 257 पे था, अब वो मिल रहा है 216 के करीब, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है। इसी तरीके से रिफाइनरीज के अंदर भी 40-40 रुपए का चेंज, 30-30 रुपए का चेंज आ चुका है। तो बेसिकली जो सयाने इन्वेस्टर्स हैं वो घात लगा के बैठे हुए हैं और एक्यूमुलेशन की तरफ यानी कि जाएंगे। अब आपके सामने सबसे पहले एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से है। शॉर्ट ग्राफ में इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि हमने सर्कल भी किया हुआ है कि कल के दिन मार्केट ने ओवरसोल्ड पोजीशन यानी कि शो कर दी थी और मार्केट ने चूंकि स्टार्टिंग में इतना अच्छा हाई नहीं दिया और मार्केट ने लो भी नहीं बनाया था, तो जो एंड में मार्केट का लो बना, मार्केट के अंदर एक डाइवर्जन बना और मार्केट फिर आपकी 63,800 यानी कि 800 के करीब आके मार्केट रिबाउंड कर गई और फिर आखिरी में क्लोजिंग जो थी वो थोड़ी बेहतर रही थी। लेकिन चूंकि इंडेक्स की क्लोजिंग एडजस्टमेंट के बाद थोड़ी 750 आई थी, लेकिन 580 पॉइंट तक मार्केट रिकवर कर गई थी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो पोजीशन आ रही है पिक्चर के हिसाब से कि मार्केट कल आपकी शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। लाइक 64,000, जैसे कि आज क्लोज हुई 64,048 के करीब, तो 64,300 से लेके तकरीबन 800 तक यानी कि मार्केट मूव कर सकती है। मार्केट मार्केट यानी कि शॉर्ट रिकवरी दे सकती है। तो ये छोटे ग्राफ ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। जबकि डे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मुसलसल आज तीसरा दिन है जिसमें मार्केट ने करेक्शन की है। अब आपने करना क्या है, जो लोग फंस गए, जो लोग बेच नहीं पाए, उनको क्या करना है, और जिन लोगों ने जो खाली होकर बैठे हुए हैं उनके लिए तो ये होगा कि शॉर्ट रिकवरी के लिए स्टॉप लॉस के साथ यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। 63,800 का स्टॉप लॉस लिया और नए स्टॉक्स बाय कर सकते हैं और हायर साइड पे सेल कर सकते हैं। कल के दिन मार्केट आपको जैसे कि हमने कहा कि 64,300 से लेके 800 तक यानी जा सकती है। 800 यानी कि 700 800 मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब जो लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात हैं वो घबराए नहीं, उन्होंने 2 दिन नो डाउट बड़ी मंदी देखी है, लेकिन यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि 64,400 से लेके 300 या 700 के दरमियान वहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर सकते हैं। 64,800 की क्लोजिंग आ जाती है कल के दिन में, तो फिर आप नेक्स्ट डे एक स्टॉप लॉस रख के वही स्टॉक आप दोबारा रीबाय कर सकते हैं और वहीं से आपकी रैली कंटिन्यू हो जाएगी। आपको यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट का सामना नहीं होगा। ये एक रेमेडी है, ये एक तरकीब है जो आपको बताया जा रहा है। जैसे मिसाल है, अगर आपने सेल कर भी दिया 64,300 पे या 600 पे या 800 पे आपने सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे स्टॉक्स उसी दिन ही सारे बढ़ जाएंगे और आपका जो लॉस किया हुआ अमाउंट है वो जाया हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि अगर आप जैसे कल कुछ रिकवर कर जाते हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट रिकवर कर जाते हैं, तो जब आप फ्री हो जाएंगे आपके पास पैसे यानी अवेलेबल होंगे, आपके पास स्टॉक बहुत सारे सस्ते मिल रहे होंगे। जिसमें आपको होंडा कार एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे कि होंडा कार आपको सस्ता मिल रहा होगा, आपको जी चेन्नई सस्ता मिल रहा होगा, आपको रिफाइनरी सस्ती मिल रही होंगी, आपको यानी कि जो साजवी में जो बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव थे वो कल अगर कोई लोअर साइड पे मिल जाता है तो एग्जाम्पल दी जा रही है, लेने के लिए रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो स्टॉक लोअर साइड पर आ जाते हैं उनकी कॉल अगर जनरेट होती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस तरह की। तो घबराने वाली बात नहीं है लिवरेज एंड फ्यूचर वालों को भी कि कल के दिन आपका जो एग्जिट एरिया है 64,000 यानी कि 300 से लेके 700 का एरिया आपका एग्जिट एरिया होगा और उसके बाद आपके लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्लोजिंग के बाद होगी। 64,800 की क्लोजिंग यानी कल पूरे दिन क्लोज हो जाए मार्केट, उसके बाद होगी। बाकी जो डिलीवरी वाले हजरात हैं वो ये कर सकते हैं कि जिनमें नफा हो हाई साइड पे नफा बुक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहें तो इस एरिया में एग्जिट करके वही स्टॉक को दोबारा डिप पे रीबाय कर सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर जब मार्केट गिरती है तो भी लोग परेशान होते हैं और जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो यानी जिनकी जो ग्रीडी हो रहे होते हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि अच्छा स्टॉक्स मिल जाए ऐसे टाइम में। क्योंकि जब मार्केट सही होगी तो ये नहीं होगा कि मार्केट नीचे रहेगी और आपको बताएगी कि मैं सही होने जा रही हूँ जल्दी से मुझे बाई कर लो, ऐसे नहीं बोलेगी मार्केट। मार्केट में ये होगा कि आपको डिप पर एक्यूमुलेशन ही करनी होगी, एक आध दिन उस इन चीजों को झेलना होगा, उन चीजों को संभालना होगा, तभी जाके वो मौका देगी। आपने देखो अक्सर आप देखते हो फिपीलिपी डेटा जिसमें बैंक्स वगैरह हमेशा मंदी के टाइम पे बाय कर रहे होते हैं। तो बैंक्स वगैरह क्यों बाय कर रहे होते हैं? वो भी तो झेल रहे होते हैं, वो भी तो सब्र कर रहे होते हैं, उनको भी तो पता होता है कि यार आज हम 30% 20% इंजेक्ट कर रहे हैं और फिर कल अगर हम दोबारा गिरी तो और 50% इंजेक्ट कर देंगे, लेकिन हमें एक आध दिन में 2 दिन में पोजीशन मिल जाएगी।
तो इसी वजह से वो बड़े बड़े गेन्स करते हैं और अक्सर प्लस में रहते हैं। तो ये एक रेमेडी भी है, एक तरकीब भी है जिसके ऊपर आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम यानी कि बताया जा रहा था स्टॉक्स के हवाले से और मार्केट की अपडेट दी जा रही होती है। बहुत सारे सेक्टर्स इस वक्त लोअर साइड पर है और इंशाल्लाह कल के दिन में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। स्टार्टिंग में ये भी एक्सपेक्टेड है कि 200-300 पॉइंट प्लस ओपन हो सकती है और मार्केट का जो लेवल आपको बताया गया 64,300 या 64,400 से लेकर 800 का जो एरिया होगा वहां मार्केट आपकी रेजिस्ट करेगी। तो उस वक्त आपने अपना डिसीजन लेना है और सयानापन करना है और फिर क्लोजिंग के बाद फिर नई एंट्री की तरफ आना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।